गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वप्रेरण अथवा सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको शुरू करते हैं। स्वप्रेरण क्या होता है? तो जब किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। अतः विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहते हैं। फिर से आइए समझें एक बार कि जब किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है, यानी किसी कुंडली में धारा बह रही है और उसमें हम परिवर्तन करते हैं, यानी धारा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। अतः विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहते हैं। अब यह जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह लेंज के नियम के अनुसार मुख्य धारा को क्या करेगी? उसका विरोध करेगी, उसकी दिशा को विरोध करेगी। तो लेंज के नियमानुसार जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, यानी प्रेरित धारा क्या होगी? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है तथा इस प्रकार मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। इसी प्रकार का क्रम घटने पर भी होता है, यानी जब मुख्य धारा को घटाई जाती है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यहाँ पे बैटरी है, ये रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक और एक कुंडली या कॉइल है। तो जब यह मुख्य धारा बढ़ती हुई धारा है तो यह इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। यह धारा को बढ़ाते समय है। इसी प्रकार मुख्य धारा घटाते समय मुख्य धारा यहाँ पे देखिए घटती हुई है, सर्किट वही है, ये एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, एक बैटरी लगी है, की लगी है और यह कुंडली है। तो जब इसमें मुख्य धारा घटती है, यानी इसको हम कम करते हैं, धारा को घटाते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? उसके विपरीत दिशा में, यानी उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से यह स्वप्रेरक इसको घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या है या स्वप्रेरण गुणांक क्या है? इसको स्वप्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो माना किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, यानी उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उसमें जो फ्लक्स है वह फाई है। तो अगर उसमें n फेरे हैं, यानी n टर्न हैं, तो जितने टर्न होंगे सबसे फ्लक्स क्या होगा? लिंक होगा। तो उस टोटल लिंकेज कितना होगा? n फाई, यानी कि बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं, इसको फ्लक्स लिंकेज की संख्या को हम n फाई कहेंगे, यानी n फाई के बराबर होगी। अब यह n फाई किस पे डिपेंड करेगी? जो धारा उसमें प्रवाहित की जा रही है, यानी यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, या हम लिख सकते हैं n फाई समानुपाती I। अब इस समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं और एक नियतांक रखते हैं L। तो n फाई बराबर हो जाएगा Li, यह समीकरण नंबर 1 मान लिया, जहां L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम n फाई इक्वल टू Li के रूप में लिखते हैं इसको, समीकरण को। अब समीकरण 1 से देखिए L को हम लिख सकते हैं n फाई अपॉन I। तो n फाई अपॉन I में यदि I बराबर 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, यानी यूनिट धारा अगर वहाँ पे बह रही है, तो L बराबर n फाई हो जाएगा। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यहाँ पे देखिए, यानी यूनिट धारा है, तो उस समय L बराबर हो जाएगा n फाई। तो क्या हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E बराबर क्या होगा? -n d फाई बाई dt। तो हम इसको n को अंदर रखते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं,
तो इसको लिख सकते हैं माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी। अब ऊपर समीकरण नंबर 1 से एन फाई बराबर क्या है, एल आई है, तो हम यहाँ पे एन फाई की जगह एल आई लिखेंगे। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एल को बाहर कर लेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इस तरह से यह प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। अब एल को हम लिख सकते हैं माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब यदि डी आई अपॉन डी टी एक हो, डी आई अपॉन डी टी क्या है कि धारा परिवर्तन समय के साथ, यानी धारा परिवर्तन की दर अगर एक हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ई, यानी उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसी को लिखा गया है, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। फिर से समझें, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, किसके, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम L बराबर ई संख्यात्मक रूप से लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक हेनरी है, याद रखिएगा, ये नया सिंबल है, तो इसका सिंबल H है, कैपिटल H से, और 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। अब स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव क्या है, यानी स्वप्रेरकत्व पर कोई इसके कुंडली के भीतर जो क्रोड है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे की क्रोड रख दें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, अतः स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो अगर हम उसमें लोहे की क्रोड या छड़ रख दें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मान बढ़ जाता है। ठीक, तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए और इसका कुछ उदाहरण है, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध बक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियाँ तार को दोहरा करके बनाई जाती हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स में इस तरह से प्रतिरोध बॉक्स के भीतर तार की अनेक कुंडलियाँ लगी रहती हैं जिनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। इन कुंडलियों को बनाने के लिए तार को दोहरा करके लकड़ी के बेलन पर लपेटते हैं। इससे कुंडली में प्रत्येक स्थान पर वैद्युत धारा 2 विपरीत दिशाओं में बहती है, अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान लगभग 0 ही रहता है। इससे यह लाभ है कि कुंडली में स्वप्रेरण का प्रभाव नगण्य हो जाता है। अतः जब प्रतिरोध बॉक्स को किसी वैद्युत परिपथ में जोड़कर उस परिपथ में वैद्युत धारा को बढ़ाते अथवा घटाते हैं तो परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको बनाया जाता है। दूसरा, व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी की। यह सावधानी क्यों करते हैं कि यह सावधानी सेतु के भीतर लगी कुंडलियों के स्वप्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए की जाती है। यानी क्या करते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में यह मीटर ब्रिज जिसको कहा जाता है, मीटर ब्रिज उसी पर आधारित है। तो व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं फिर धारा मापी की। ठीक, तो इसको हम स्वप्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। यदि हम पहले धारा मापी की कुंजी को दबाकर तब सेल की कुंजी को दबाएंगे तो सेल की कुंजी को दबाते ही सेतु की विभिन्न भुजाओं में लगी कुंडलियों में क्षणिक प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी, जिस कारण मुख्य धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। अतः यदि सेतु पूर्णतः संतुलित है तब भी धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होगा। इससे हमें यह भ्रम हो सकता है कि सेतु संतुलित नहीं है। इस भ्रम को से बचने के लिए सदैव पहले सेल की कुंजी दबाते हैं। सेल की कुंजी जब पूर्णतः दब चुकी होती है तो प्रेरित धाराएं लुप्त हो जाती हैं। अतः अब धारा मापी को कुंजी को दबाने पर उपरोक्त भ्रम नहीं होता है कि इसमें क्या होगा कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तब भी उसमें विक्षेप आएगा। तो उस विक्षेप के कारण क्या होगा कि हमें लगेगा कि ब्रिज बैलेंस नहीं है और इसका कारण वही स्वप्रेरकत्व है या प्रेरित धारा है। तो जब हम पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं और फिर उसके बाद धारा मापी की कुंजी को दबाते हैं तो इस प्रकार का भ्रम नहीं होता, क्योंकि धारा को जितना पीक तक पहुंचना होगा
वह पीक तक पहुंच जाएगी, उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए छोड़ते समय पहले धारामापी को कुंजी को छोड़ते हैं तथा बाद में सेल की कुंजी को छोड़ते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण को हमने पढ़ा। अब अगले टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज इसको आप लोग नोट्स में लिख लें और तैयार कर लें। धन्यवाद।